Hello friends, this is Dharasam. Hello friends, this is धर्म सर. यू आर वाचिंग माय चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस. तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है उसको मैं आज बताऊंगा. इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस को बताया था और ट्रांसलेशन को कैसे करते हैं, उसमें कौन सा रूल लगता है, किस तरह से उसको हम बनाते हैं, उसको हमने डिटेल में बताया था. तो जो बच्चे नए जुड़े हैं या जिन्होंने नहीं देखा वो हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखें, जिससे उनको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको आसानी से समझ में आए. अब यह है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस. इसका रूल्स क्या है बच्चों? तो रूल्स सबसे मेन चीज होता है, देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर आप जानते हैं, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा वो डज नॉट, मतलब डज लगेगा, तो उसके साथ डज लगेगा जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में डज नहीं लगता है, उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है. लेकिन अगर यही सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पर डू लग जाता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये नॉट, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा बच्चों. मतलब कहने का ये हो गया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा. और उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा. जबकि हमने सिंपल सेंटेंस में बताया था कि पढ़ा था कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब के साथ यस यस लगता है, लेकिन प्लूरल के साथ नहीं लगता है. तो यहाँ पर दोनों के साथ नहीं लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा. तो फर्क क्या हुआ कि सिंपल सेंटेंस में हम सिंगुलर के साथ सब यस या यस मेन वर्ब में लगाते थे, प्लूरल में नहीं लगाते थे. यहाँ पर सिंगुलर के साथ डज लग जाएगा और प्लूरल के साथ डू ना लगेगा, और आगे सारे प्रोसेस सेम होंगे. तो चलिए हम अपने सेंटेंसों को कुछ बनाते हैं. जैसे एग्जाम्पल में है, राम आम नहीं खाता है, आम नहीं खाता है. अब देखिए बच्चों, राम हमने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये हमारा मेन वर्ब होता है, और ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. बाकी अदर वर्ड में आ जाते हैं. इसका मतलब आप जानते हैं, नहीं का मतलब नॉट होता है. तो अब हम क्या करें हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे. तो इसमें जब बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट हमारा राम है, राम, और राम का नाम किसी का चेंज नहीं होता, इसलिए नाम ही रहेगा, इसलिए राम को राम ही रखते हैं. अब इसके बाद है हमारा सिंगुलर है, क्योंकि राम अकेला है, तो उसके साथ क्या लगेगा, डेज लगेगा. तो डेज नॉट, आगे डेज के साथ नॉट लग गया. अब मेन वर्ब खाना है, और खाने की इंग्लिश ईट होती है, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा डज नॉट ईट. अब क्या नहीं खाता, एक आम, डज नॉट ईट ए मैंगो. ओके, ये हमारा सेंटेंस हो. अब आप यहाँ पे देख पाते हैं, तो क्या यहाँ चेंज हुआ? इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये अपनी जगह पे है. लेकिन इसमें जो मेन वर्ब है वो यहाँ आ गया. देखिए ये मेन वर्ब यहाँ आ गया और ये ऑब्जेक्ट इधर चला गया. ये देखो इधर को गया, ठीक है, और ये इधर को आ गया. तो बदलाव किसमें हुआ? हमारे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में बदलाव होता है, बाकी सब्जेक्ट में कभी चेंजिंग नहीं होता है. तो आ गया समझ में? अब आगे हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस को, कि सीता अपने गांव जाती है, अपने गांव जाती है, ठीक है. अब सीता का हमने बताया कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो सीता का सीता ही रहेगा. सीता, जाना का क्या होता है, गोज, गो, लेकिन सीता सिंगुलर है तो इसके साथ लग जाएगा डज. और डज नॉट कहाँ जाती है, अपने गांव, तो टू, अब लेडीज है तो हर लगेगा, और विलेज उसकी इंग्लिश हो गई, ठीक है. चलिए
आगे और सेंटेंस को बनाते हैं। मोहन रोज स्कूल जाता है। मोहन रोज स्कूल जाता है। आया बच्चे समझ में? अब देखिए मोहन है तो मोहन का तो मोहन ही होगा, मोहन हो गया। अब मोहन सिंगुलर है, अभी हम सिंगुलर का बता रहे हैं, फिर आगे प्लूरल का बताएंगे। मोहन के बाद आ जाएगा जाना। अब मोहन से पहले डेज लग जाएगा, क्योंकि मोहन के बाद डेज इसलिए लगेगा कि मोहन सिंगुलर है, और आपको पता है सिंगुलर के बाद क्या आता है, नॉट आता है। और जाना का हो गया गो, तो कहाँ जाता है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, और ये हो गया डेली। बाकी जो शब्द मतलब बचते हैं उसकी इंग्लिश हम बना लेते हैं। ठीक है, वह है, देखो बच्चा दूध नहीं पीता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो यहाँ पर है स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, अपने गांव नहीं जाती है। ठीक है, और ये बच्चा दूध नहीं पीता है, तो द चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक द मिल्क। बच्चा दूध नहीं पीता है। क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ठीक है, अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, अब मैं की इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि मैं हमारा प्रोनाउन है और प्रोनाउन की इंग्लिश आई होती है, तो मतलब आई, और आई प्लूरल है तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। आई डू नॉट प्ले। अब क्या नहीं खेलते, क्रिकेट। ठीक है, छठा, वह अपना काम नहीं करती है, अपना काम नहीं करती है। तो सी, अब सी के साथ क्या आएगा, डेज आएगा, तो सी डेज नॉट डू हर वर्क। ठीक, 7 है, तुम बाजार नहीं जाते हो, बाजार नहीं जाते हो, तो यू, अब यू प्लूरल है उसके साथ डू लग जाएगा, तो यू डू नॉट गो टू मार्केट। आ रहा है बच्चे समझ में? अगला 8वां है, बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे का चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो डू लग जाएगा, डू नॉट, दौड़ना का रन, कहाँ, सड़क पर, ऑन द रोड। ठीक है, फिर 9वां सेंटेंस को देखते हैं। औरतें गीत नहीं गाती हैं, औरतें गीत नहीं गाती हैं, मतलब क्या हो गया, वोमेन्स डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। कितना आसान सा सेंटेंस है और कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। अगर हमें रूल्स पता हो गया तो अगर हमें बनाना आ जाएगा तो हमें स्पीकिंग भी आ जाएगी, हमारे ग्रामर भी अच्छे हो जाएंगे। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, अपने आप सेंटेंस को बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करें। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, मजदूर खेतों में काम नहीं करते हैं, खेतों में काम नहीं करते हैं, तो मजदूर का होगा लेबर्स,
LABOUR, लेबर्स डू नॉट डू वर्क इन द फील्ड। अब इसके साथ में अदर वर्ड की मीनिंग और प्रीपोजिशन की मीनिंग भी याद होना चाहिए। और अब ट्रांसलेशन हम टेंसों का सीख रहे हैं, तो इसलिए वर्ब के 3 फॉर्म्स के सारी मीनिंग और तीनों फॉर्म याद होने चाहिए। तो बच्चों आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको मीनिंग को और जो है 3 फॉर्म को याद करने की कोशिश करें। इन द फील्ड, ठीक है। अगला है राधा कपड़ा नहीं धोती है। राधा कपड़ा नहीं धोती है, तो ये बन जाएगा राधा डज नॉट। अब इस चीज को ध्यान रखना कि हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। डज नॉट वॉश द क्लॉथ। 12वां, मोहन अपने गांव नहीं रहता है। अपने गांव में नहीं रहता है। गांव में नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा मोहन। अब क्या बन गया? डेज। मोहन डेज नॉट लिव। लिव माने रहना। कहाँ नहीं रहता? अपने गांव में, तो इन हिज विलेज। इन हिज विलेज, ठीक है। 13वां, वह रोज नहीं नहाता है। तो यह हो जाएगा ही डज नॉट बाथ डेली, ठीक है। अगला और सेंटेंस बना लेते हैं थोड़ा सा। मैं सुबह नहीं जगता हूँ। जगता हूँ, तो आई डू नॉट वेक अप। जागना का बेकअप होता है। आई डू नॉट बेक अप इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, ठीक है। लास्ट आपका 15वां क्या है?